यशवीर महाराज को सुना आपने, लेकिन बात सिर्फ और सिर्फ मीट और शराब की नहीं है, यहाँ पर बात कांवड़ की भी आ गई है। यशवीर महाराज ने कांवड़ बनाने वालों पर भी सवाल खड़ा किया है और ये कहा है कि मुस्लिम कारीगरों की बनी हुई कांवड़ को खरीदने की ना खरीदने की अपील उनकी ओर से की गई है। थूक मूत्र जिहाद करने वाले कांवड़ कैसे बना सकते हैं, ये उनकी ओर से बड़ा तर्क दिया गया है और ये कहा गया कि कांवड़ को शुद्धता को कैसे बनाए रख सकते हैं ये लोग जब जो थूक और मूत्र जिहाद करते हैं। थूक जिहाद वाले सनातन का सम्मान नहीं करते और इसी वजह से उनकी ओर से कहा गया है कि भाई जो लोग कांवड़ बनाते हैं वो हिंदू धर्म के ही हो, कांवड़ सनातनी लोगों के द्वारा ही बनाया जाए, ये उनकी ओर से साफ साफ कहा गया है। और क्या कुछ कह रहे हैं वो कांवड़ को लेकर के, क्योंकि जिस तरीके से पहले बात आई ढाबे की, रेस्टोरेंट्स की, अब बात आ रही है कांवड़ की, तो उनकी ओर से साफ साफ ये कहा गया है कि भाई जो लोग खाने पीने की चीजों में थूक मिलाते हैं या बाकी मानव शिष्ट मिलाते हैं उनसे कांवड़ कैसे खरीद सकते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं वो कांवड़ बनाने वालों को लेकर के, सुनवाते हैं आपको। जो थूक मूत्र करने वाला जिहादी गैंग है वही उस गैंग के भाई हरिद्वार में 90% कांवड़ बनाते हैं और जिन लोगों के खान पान भी शुद्ध नहीं है, ऐसे अशुद्ध खान पान वालों के अशुद्ध हाथों से यदि कांवड़ बन रही है तो कांवड़ तो पहले ही वो खंडित हो गई। उस खंडित कांवड़ में यदि कोई पवित्र गंगा जल लेकर के आएगा उसका परिश्रम व्यर्थ जाएगा, उसकी कांवड़ नहीं लगेगी, गंगा जल का लाभ उसको नहीं मिलेगा। इसलिए मैं अपने सभी कांवड़ लाने वाले शिव भक्तों से, बंधुओं से कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि कोई भी वहाँ से कांवड़ बिल्कुल भी न खरीदें। और ऐसा भी हो सकता है अपना माल बेचने के लिए वो कोई ऐसे हिंदू जो पैसे के लालची है वहाँ से खरीद करके कमीशन रूप में वो भी कांवड़ बेचने वाले हो जाएं, लेकिन कोई भी वहाँ कांवड़ न खरीदे। सारे के सारे बनाने वाले तो सावन के महीने में शुद्धता एक बड़ा विषय है और इसी को लेकर के जो तमाम धर्म गुरु हैं उनकी ओर से अलग अलग बातें कही जा रही हैं। बाबा रामदेव क्या कुछ कह रहे हैं कांवड़ यात्रा को लेकर, शुद्धता को लेकर, वो भी सुनवाते हैं आपको। सबको अपने अपने मत पंथ मजहब पर गौरव होना चाहिए, तो मुसलमान भाइयों को किसी भी तरह से अपना मजहब छिपाना नहीं चाहिए। शिव भक्तों को संयम का और धैर्य का परिचय देना चाहिए। और कुछ लोग यदि किसी को बीड़ी, सिगरेट, शराब, कोई नशा, भांग आदि खाने की भी यदि किसी को आदत है तो जब इस बार कांवड़ लेकर के जाएं तो भगवान भोलेनाथ शिव को अपने सारे व्यसन अर्पित कर दें और एक नशा मुक्त जीवन जीने का भी संकल्प लें और एक सच्चा शिव भक्त होने का चरित्र दुनिया के सामने प्रस्तुत करें, सारी दुनिया कह सके भारत के सनातनी हिंदू शिव भक्त जो है उनमें अपरिमित धैर्य भी है। तो बाबा रामदेव को सुना आपने जो कि बहुत सारी बातें कह रहे हैं कांवड़ यात्रा को लेकर, शुद्धता को लेकर, सावन को लेकर के, लेकिन इस बीच लिए चलते हैं बिहार में, आपको बात करते हैं बिहार की, क्योंकि बिहार में आज जो सनातन मेला लगा था उसमें तमाम देश के जो धर्म गुरु हैं उनकी मौजूदगी थी और उनकी ओर से साफ तौर पर हिंदू एकता का संदेश दिया गया और क्या कुछ कहा गया बाबा बागेश्वर की ओर से, रामभद्राचार्य की ओर से, वो भी सुनवाते हैं आपको। कहीं जातिवाद की लड़ाई चल रही, हमारी एक ही प्रार्थना है, हिंदुओं को घटने मत देना, हिंदुओं को कटने मत देना। हिंदुओं, जात-पात से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के लिए जीना। यदि राष्ट्रवाद के लिए नहीं जियोगे तो इस देश को बहुत सी ताकतें गजवाए हिंद बनाना चाहती हैं और बिहार के पागलों, हमारा एक ही सपना है, भगवाए हिंद होना चाहिए। अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा, क्योंकि मैं हिंदू हूं, सिर्फ हिंदुत्व की बात करूंगा। एक बात और सुनो बिहार वालों, हम किसी मजहब के विरोधी नहीं हैं, न हमें मुसलमानों से दिक्कत है, न हमें ईसाइयों से दिक्कत है, हमें तो हिंदुओं में रहने वाले उन हिंदुओं से दिक्कत है जो जातियों के नाम पर हिंदुओं को लड़ाते हैं। अरे
जब हम सब हिंदू एक हैं, एक बात बताओ, एक पिता के 4 बेटे हैं, तो क्या किसी पिता को एक बेटा प्रिय, एक बेटा अप्रिय होगा? बोलो बोलो बोलो। चारों समान होंगे कि नहीं? चारों प्रिय होंगे कि नहीं? तो हम सब हिंदू हैं, हम सब समान हैं, हम सब आपस में लड़े ना भैया। हम राजनीति के चक्कर में नहीं आए, हम पटना में रामनीति के चक्कर में आए हैं। और दूसरी बात सुन लो कान खोलकर, हमारे पत्रकार बंधु भी खड़े, इन्हें मसाला तो चाहिए ही चाहिए। तो इनको हम कह दें भैया बिल्कुल कान खोलकर, हम किसी भी पार्टी के नहीं हैं, जिस जिस पार्टी में हिंदू हैं हम उस पार्टी के हैं। हम राम के हैं, हम सनातन के हैं, हम सत्य के हैं, हम संतों के हैं, संतों की हम पर कृपा बनी रहे। लेकिन जब तक रुकेंगे नहीं, जब तक झुकेंगे नहीं, चाहे जितना विरोध कर लो हमारा, कितनी भी गालियां बक लो, कितने भी नारेबाजी कर लो, हम हिंदुओं को जोड़ करके रहेंगे। ये नहीं चलेगा। कितना बांटोगे? जहां देखो वहां आज खून की नदी बह रही है, जहां देखो वहां विवाद चल रहे हैं, जहां देखो वहां तनाव बढ़ता जा रहा है। पर हमको डरने की आवश्यकता नहीं है। यही मैं फिर यही कह रहा हूं, हम सभी निर्भय होकर अखंड हिंदू धर्म के पथ पर चलते रहें। ये मैं आपको आश्वासन देता हूं। जो आतंकवादी हैं उनका दमन करने के लिए भगवान परशुराम का अवतार हुआ था। इसी चलिए हम आतंकवादियों का दमन करेंगे, हिंदुत्व विरोधियों का दमन करेंगे, राष्ट्र विरोधियों का दमन करेंगे, राम विरोधियों का दमन करेंगे। कान खोल कर सुन लो, जो लोग सरिया कानून हटाना चाहते हैं, यहां संभव नहीं। वक्फ बोर्ड अब नहीं हटेगा, ट्रिपल तलाक अब नहीं हटेगा, कश्मीर से 370 की धारा नहीं हटेगी। हम सभी हिंदुत्व के पथ पर चलेंगे। तो धर्मगुरुओं को सुना आपने, जिनकी ओर से कहा जा रहा है कि हमें गजवाए हिंद नहीं, हमें भगवाए हिंद चाहिए। अब सावन के त्योहार के साथ साथ बात कर लेते हैं मुहर्रम के ताजिए की, जिसको लेकर के यूपी समेत अलग अलग राज्यों में चप्पे चप्पे पर मुस्तैदी दिखाई दे रही है। बात करेंगे यूपी की, जहां पे यूपी में अगर बात करें तो संभल से लेकर मुजफ्फरनगर तक, मुजफ्फरनगर से लेकर के यूपी के अलग अलग जिलों में यूपी पुलिस की ओर से जो मुस्तैदी है बढ़ती जा रही है। जिन जिन रास्तों से होकर ताजिया गुजरेगा उस पर खास नजरें हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो इसी की आड़ में माहौल को खराब करें, और ऐसे लोगों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए गए हैं। संभल में क्या इंतजाम किए गए हैं, रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। कांवड़ यात्रा और मुहर्रम के जुलूस को लेकर जहां पुलिस प्रशासन सतर्क है, तो वहीं संभल में जगह जगह भारी फोर्स तैनात कर दी गई है। किसी तरह का कोई विवाद नहीं हो, उसके लिए पुलिस प्रशासन ने खास व्यवस्था